तो स्टूडेंट आप लोग देखिए एक्सरसाइज ये है एनसीईआरटी का 3.3 एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर ये पहला बताया था, ये सेकंड बताया था, ये थर्ड का पहला बताया था। ओके, अब देखिए आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर ये है थर्ड का दूसरा। दो संपूरक कोणों में, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई बात, संपूरक कोण होता क्या है? दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर दो कोणों को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री आना चाहिए, उसे संपूरक कहते हैं। आप कोटिपूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो पहला मान लिया x डिग्री, दूसरा दे दिया y डिग्री। आई बात समझ में? तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। आप माइनस करेंगे तो 18 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन समझ गए ना? आप एक बार और पढ़िए। छोटा सा इबारती है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे? माना दो संपूरक कोण, ये है दूसरा तीसरे का। माना कि दो संपूरक कोण x डिग्री तथा y डिग्री है। समझ में आ गया? अब क्या देना है? प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है। तो हम जानते हैं दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो x0 प्लस y0, ये डिग्री है नॉट जीरो, इक्वल टू 180 डिग्री है। ओके, दूसरा क्या है? ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है? x0 माइनस y0 इक्वल टू कितने डिग्री? 18 डिग्री हो गया। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ये डिग्री है। ओके, अब हम क्या करें? यहाँ से y की वैल्यू चाहे x की वैल्यू उठा करके हम इसमें रख दें। आई बात समझ में? अगर हम y की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे x इधर हो जाएगा, या x तो लिखेंगे क्या? समीकरण 2 से। ये समीकरण 2 है। यहाँ से क्या हो जाएगा? x0 इक्वल टू y को इधर करें तो y डिग्री y अंश प्लस 118 डिग्री है। ये सब ये है समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या है? अब इसकी वैल्यू उठा कर हम कहाँ रख दें? यहाँ पे रख दें। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे रखने पर? तो लिखेंगे x डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए हम 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, या 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x डिग्री y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ x की जगह पे वैल्यू रखना है, y डिग्री प्लस 18 प्लस y अंश इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए y कितना? 2y डिग्री। i इक्वल टू 18 को हम इधर कर देते हैं, 180 माइनस 18 डिग्री। इसको अगर यहाँ से हम क्या कर दें? यहाँ पे देखिए इसको हम इधर करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये देखिए 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180 डिग्री। यहाँ 18 माइनस कर दीजिए तो यहाँ 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा? अब 2 बचेगा। यहाँ हुआ
7 होगा, 7 में से 1 गया 6 और ये 1 हो गया। आई बात समझ में? तो कितना हुआ 162 डिग्री टू वाई डिग्री। तो वाई डिग्री वाई अंश इक्वल टू 162/2। तो हुआ, इसमें क्या करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 81 डिग्री हो गया। आई बात समझ में? 81 डिग्री। अब y की वैल्यू हम कहाँ रख दें, हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो y डिग्री इक्वल टू 81 डिग्री, ये y की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब y की वैल्यू कहाँ रख दें, समीकरण 3 में रख दें। y डिग्री इक्वल टू 81 समीकरण 3 में रखने पर, चलिए तो क्या होगा, x इक्वल टू वाई की वैल्यू 81 प्लस 18, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 99 डिग्री x की वैल्यू। आई बात समझ में? ओ x इक्वल टू कितना 99 डिग्री हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। तो दो संपूरक कोणों का मान क्या लिखा गया था, x और y। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट संपूरक कोण पहला क्या है 99 डिग्री और 81 डिग्री। अब इसको ऐड करके चेक कर लीजिए कि कितना हो रहा है। 99 और 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 हो गया, और हासिल 1 हो गया, 9 दूना 18, 180 डिग्री हो गया। तो ये इसका क्या होगा, ये आंसर हो गया। ओके, तो अतः संपूरक कोण ये चीज होगा। समझ में बात आ गई है? अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर, यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, कितना 7 बल्ले और 6 गेंद किसने में क्या 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहला बल्ला खरीदता है और ये 6 गेंद खरीदता है, 3800 में खरीदता है। ओके, तो वो बाकी जो है हमको फाइंड करना है, एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। तो लिख देंगे माना कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है। माना कि एक बल्ले का मूल्य इक्वल टू x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपीज हो गया। एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y रुपीज हो गया। अब लिख लेंगे क्या यहाँ, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहले राउंड में 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है, तो क्या होगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा है, दूसरा में देखिए 3 बल्ले, यहाँ देखिए 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 रुपये। ये नंबर 2 हो गया। ओके, अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम इसमें से या दोनों में से किसी में किसी की वैल्यू रख दें। आई बात समझ में?
चलिए हम समीकरण 2 से उठाते हैं। तो x का मान उठा के यहाँ पे रख दें या y का मान रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक रख सकते। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? 3x 5y इक्वल टू 1750। चलिए हम इस बार y की वैल्यू निकालते हैं। तो 5y इक्वल टू 7050 माइनस 3x, y इक्वल टू 7050 माइनस 3x अपॉन 5। इक्वेशन नंबर हो गया ये 3rd हो गया। ठीक, अब देखिए, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख दीजिए। ये है 7x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल टू कितना? 3800 हो गया। अब देखिए, इसके नीचे 1 रख दें, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम 5 हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 7 पचे 35x प्लस 6 में इसका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा? 1750, 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 जीरो हो गया, 6 पचे 30, 0 3 हो गया, 7 6 के 42, 3 45, 5 4 हो गया, 6 1 9 6 4 10 हो गया। ओके, तो कितना हो जाएगा? 10,500 माइनस, अब माइनस इसमें करेंगे तो कितना? 18x इक्वल टू 3800 हो गया। ओके, 3800 हो गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ देखिए, 35x में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 17x। तो यहाँ बचेगा 17x प्लस 10,500 इक्वल टू 3800 इंटू 5। ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया? 5 5 में 0 का 0 हो गया, 0 हो गया, 8 पचे 40, 0 4 होगा, अब पानते हैं 15 4 19 हो गया। ये कितना होगा? 17x प्लस 10,500 हो गया। ठीक है, तो 17x इक्वल टू ये है 19,000 माइनस 10,500 हो गया। ठीक है, 10,500 19,000 में से क्या कर दें? 19,000 में से 10,500 क्या करें? माइनस कर दें, 0 0, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 8, कितना होगा? 8500 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 8500। 17x बराबर, तो x बराबर क्या हो गया? 17 पचे 85, 500 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया? x इक्वल टू 500। ये देखिए x की वैल्यू निकल गई। अब x का मान उठा करके हम कहाँ रख दें? x का मान उठा के हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 क्या है? y इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू 500 बटे क्या? 500। तो देखिए यहाँ 1750 माइनस 1500 बटे 5 इक्वल टू 1750
में से 1500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 250 बचेगा। और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 5×25, 50 बचेगा, तो 50 रुपये। y इक्वल टू 50 रुपये। तो यहाँ देखिए हमने माना क्या है, हमने माना है कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपीज है। तो एक बल्ले की कीमत कितनी आई है, एक बल्ले की कीमत है 500 रुपये और एक गेंद की कीमत है 50 रुपये। तो लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y इक्वल टू 50 रुपये। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, 500 रुपये और 50 रुपये हो गया। इस तरह से इसमें हमने 3 क्वेश्चन बता दिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर इसका आप चौथा करेंगे हम। देखिए अब 5वां बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, समझ में आ गया, अंश और हर में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम मान लें अंश और हर मान लें, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। ये सब तीसरे का 5 है, हम बता रहे हैं। आई बात समझिए। तो पहले हम अंश को मानते हैं फिर हर को मानते हैं। माना कि अंश इक्वल टू x और हर इक्वल टू y हो गया। ठीक है, x और y हो गया। तो अतः भिन्न क्या हो गया, भिन्न हो गया x/y हो गया, ये भिन्न हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है पहला दोनों में 2 जोड़ता है। यहाँ देखिए 2 लिखा है, x में और y में, हर और अंश दोनों में क्या करता है, 2 जोड़ता है। तो 2 जोड़ेगा तो क्या होगा, x + 2 y + 2। जब दोनों में जोड़ा है तो उसकी वैल्यू हो गई 9/11 हो जाती है। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू 9/11। अब देखिए इससे हम 2 इक्वेशन बना लेंगे। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 11x + 2 इक्वल टू 9y + 2 होगा। इम्प्लाइज दैट 11x + 22 9y + 18। अब देखिए 11x - 9y इक्वल टू 18 - 22। तो होगा 11x - 9y इक्वल टू -4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये प्रथम शर्त के अनुसार है। ओके, इसी तरह से दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, दोनों में क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस, यहाँ देखिए 3 जोड़ता है तो x + 3 y + 3, तो क्या हो जाता है, इक्वल टू 5/6 होता है। इम्प्लाइज दैट इसमें 6 का, इसमें 5 का, x + 3 5 y + 3 हो गया। तो होगा का 6x + 18 5y + 15। implies that 6x - 5y
इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड हो गया। अब देखिए, अब इससे वैल्यू इसमें रख दें या किसी में रख देते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, 6x इक्वल टू, इसको उधर कर देंगे तो 5y माइनस 3, तो x इक्वल टू 5y माइनस 3/6 समीकरण नंबर 3 हो गया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये 1 है, 1 में रखने पर। चलिए 1 देखिए यहाँ क्या लिखा है, 11 गुणे 5y माइनस 3/6 प्लस ये माइनस 9y इक्वल टू -4 हो गया। चलिए इसमें 11 का, तो 11 5 जा 55y माइनस 33 माइनस 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना होगा, 9 छक्के 54y/6 इक्वल टू, इसके भी नीचे 1 करके 6 एलसीएम ले लिया 4। अब देखिए 55, यहाँ क्या लिखा है, 55y माइनस 54y, तो बचा क्या, सिर्फ y बचा, y माइनस 33 इक्वल टू, ये देखिए -4 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कितना हो गया, 24 हो गया। तो y इक्वल टू -24 प्लस 33 इक्वल टू, अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। आई बात समझ में? तो इधर 6 और 3 यहाँ बचेगा और 9 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ हो गया y की वैल्यू 9 हो गया। ठीक, y क्या, अब देखिए y का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, ये y की वैल्यू है, अतः y इक्वल टू 9, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखिए तो x इक्वल टू कितना होगा, 5 गुणे 9 माइनस 3/6, 9 बचे 45 माइनस 3/6, 45 में से 3 घटाएंगे 42/6, ये हुआ 7। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 7 और y इक्वल टू 9। ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया? तो x/9 अतः भिन्न इक्वल टू, अतः भिन्न, इसको ऐसे कर दीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, अतः अभिष्ट भिन्न x/y इक्वल टू 7/9, ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यह जो है एक्सरसाइज, अब आप एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है आप कर लेंगे, और अब हम कल बढ़ाएंगे विलोपन विधि। आई बात समझ में? विलोपन विधि से हम कैसे समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।